Hello everyone, welcome. In today's physics class, we are solving some questions based on average speed and average velocity. But what is the average speed? Average speed is total distance covered by body in a total time. And average velocity is total displacement covered by body in a total time. Means there is only difference इन डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन का सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में. तो एवरेज स्पीड हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है, एवरेज वेलोसिटी भी स्टडी किया है. तो आज हम उसके ऊपर के कुछ सम सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो सी द फॉर्मूला. वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. Average speed is the total distance divided by total time. Total average speed is equals to total distance divided by total time. And average velocity is equals to total displacement divided by total time. हमें पता है displacement क्या होता है, distance plus direction, यानी कि velocity के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस. सो दिस इज द फॉर्मूले फॉर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. सो टेक द फर्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल. suppose a truck travels 60 km in first hour and 80 km in second hour. What is the average speed of truck? जब अगर कोई एक ट्रक है तो पहले 60 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है, फर्स्ट आवर में. यानी कि सपोज एक कार यहाँ से स्टार्ट हुई है तो उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 आवर में. एंड नेक्स्ट 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है सेकेंड आवर में. यानी कि यहाँ पे वो 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जा रही थी और यहाँ पे वो 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी. तो हमें क्या करना है, इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है. यानी कि वो एवरेज कितना स्पीड से चल रही थी. तो हमें क्या नेसेसरी है, टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल्स टू 60 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर. 60 plus 80 equals to 140 किलोमीटर. एंड टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल टाइम कितना उसे लगा उस गाड़ी को वो डिस्टेंस कवर करने के लिए. यहाँ पे 1 आवर और यहाँ पे 1 आवर. तो 1 + 1 आवर इक्वल्स टू 2 आवर्स. तो हमें टोटल डिस्टेंस भी मिला और टोटल टाइम भी मिला. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. So what is the total distance? 140 km, 60 plus 80, and total time 2 hours. So 140 divided by 2 equals to 70 km per hour. यानी कि वो ट्रक 70 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से वो जा रही थी. यानी कि उसने पहले घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से स्पीड से वो जा रही थी और नेक्स्ट 80 किलोमीटर पर आवर से. तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर पर आवर. टेकन नेक्स्ट एग्जांपल. सी टोटल जर्नी इज ऑफ 60 किलोमीटर. टोटल जर्नी कितनी डिस्टेंस की है, 600 किलोमीटर. A bus travel first 120 km of trip at a speed of 40 km per hour. What should be the speed of next 40 km so that the average speed is 60 km per hour. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग एग्जाम्पल है. सो देखिए टोटल जर्नी कितने डिस्टेंस की है, यहाँ से टोटल 600 किलोमीटर. सो बस ट्रैवल फर्स्ट 120 किलोमीटर, यानी कि सपोज ये 120 किलोमीटर डिस्टेंस है. ये कितना है, जो 120 किलोमीटर. उसके लिए कितना टाइम मिला है, उसके लिए उसकी स्पीड कितनी है,
40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कितने स्पीड से कवर किया है, 40 किलोमीटर पर आवर से. What should be the speed for next 40 kilometer so that the average speed is 600 किलोमीटर पर आवर. तो हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड फॉर नेक्स्ट 480 किलोमीटर, यानी कि ये जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने स्पीड से जा रही थी. यानी कि हमें एवरेज स्पीड तो दे दिए, कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे. तो फर्स्ट 120 किलोमीटर का डिस्टेंस स्पीड हमें दी है और एवरेज स्पीड भी हमें दी. तो हमें नेक्स्ट जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा है 480 किलोमीटर उसकी हमें स्पीड फाइंड करनी. तो फॉर अ फर्स्ट 120 किलोमीटर इसके लिए क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 120 डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड कितनी दी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू 40 एंड डिस्टेंस कितना था हमारा 120. सो 120 यहाँ पे 120 है. सो टाइम का फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, 40 इंटू टाइम इक्वल्स टू 120. सो टाइम इक्वल्स टू हमें मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 40. सो टाइम इक्वल्स टू 3 आवर, यानी कि जो 600 किलोमीटर डिस्टेंस था इतना, तो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उस बस को कितना टाइम लगा, 3 आवर. तो अब हम नेक्स्ट 480 किलोमीटर जो बचा डिस्टेंस है उसका हम टाइम फाइंड करते हैं. एवरेज स्पीड तो हमें पता है. फॉर नेक्स्ट 480 यानी कि जो रिमेनिंग बचे है वो उसके लिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड 60 इक्वल्स टू डिस्टेंस 480 जो ये बचा हुआ है वो, और टाइम. तो टाइम कितना आएगा, 480 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि टाइम मिला 8 आवर. यानी कि ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 3 आवर्स लगे थे और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगा था, 8 आवर. बट हमें टाइम फाइंड नहीं करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है. इस डिस्टेंस की हमें स्पीड फाइंड करनी है. तो स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 एंड 480. 120 प्लस 480 यानी कि 600 किलोमीटर यहाँ पे दिया है. एंड टोटल टाइम कितना मिला है अब हमें, पहले 120 डिस्टेंस के लिए 3 आवर्स एंड 480 डिस्टेंस के लिए 8 आवर्स, यानी कि 3 आवर्स प्लस 8 आवर्स कितने मिले हमें, 11 आवर्स. यानी कि 600 डिस्टेंस कवर करने के लिए 11 आवर्स, 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें 11 आवर्स की ज़रूरत पड़ती है उस बस को. तो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस का स्पीड फाइंड करना है. तो एवरेज स्पीड कितना मिलेगा हमें, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय 11. सो 54.54 किलोमीटर पर आवर. यानी कि पहले जो 120 किलोमीटर डिस्टेंस था उसका स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर. बट जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस बचा था उसका स्पीड कितना था, 54.54 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रक. whenever a truck is travel in a 480 किलोमीटर डिस्टेंस, जब वो 480 किलोमीटर बचा हुआ 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी तब उसकी स्पीड है 54.54 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, Joseph jogs from one end A to other end B of straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph average speed and average velocity in jogging from point A to B? अब देखिए जोसेफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, A to B 300 किलोमीटर, फिर वो रिटर्न 100 किलोमीटर डिस्टेंस रिटर्न आए, यानी कि उसने इतना तो कवर किया 300, फिर वो रिटर्न इतना आया है 100 किलोमीटर. ये पॉइंट है ए बी एंड ए सी. ये टोटल डिस्टेंस है 300,
और ए 100। तो हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट ए एंड बी, ए टू बी की, यानी ए टू बी की हमें एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हुआ ए टू बी, ए बी, यानी कि 300। टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, 300। सो टोटल डिस्टेंस 300 एंड टोटल टाइम्स 2 minutes 30 seconds, 2 minutes 30 seconds। हम उसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं। 2 minutes यानी कि 120 seconds, 1 minute मीन 60 seconds। सो 2 minutes इक्वल्स टू 120 seconds प्लस 30 seconds इक्वल्स टू 150 seconds। एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम पहले एवरेज स्पीड ही फाइंड करते। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 150, डिस्टेंस 300 एंड टाइम 150। सो स्पीड कितनी आई उसकी, एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। एंड उसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हुई है, सेम डिस्प्लेसमेंट हुई, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सो ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट। सो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हुई है, 300 मीटर एंड टाइम अगेन सेम 2 minutes 30 seconds। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी कि 300 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, बट देयर इज मेंशन अ डायरेक्शन, 2 मीटर पर सेकेंड इन अ ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड इन अ वेस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड इन साउथ। देयर इज अ नेसेसरी डायरेक्शन यहाँ पे नेसेसरी, यानी कि यहाँ की एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बोथ आर सेम। सो हम लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का। सी, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फ्रॉम ग्राफ। अब ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, उसका हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे दिया है स्पीड इन 100 मीटर पर सेकेंड इन 100 एंड टाइम इन सेकेंड। सो अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमें पहले एवरेज टोटल डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो देखिए अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है वो क्या है, पहला ये ट्रायंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल, और ये अगेन ट्रायंगल। सो हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा सबका। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी और ए बी एफ, what is the formula, half into base into height. So half into BF is a height and AF is a base. So BF into AF plus area of rectangle. What is the formula for area of rectangle? Area of rectangle is length into breadth. So what is the length? EF और BC and breadth BF और CF. So यहाँ पे मेंशन किया है BF into BC and plus area of triangle CED, base into again height, half into base into height. So half into CE, CE is height and D is base. So half into BF. What is the BF? BF is यहाँ पे दिया है तो 100 into AF यहाँ पे 20 प्लस अगेन BF क्या है, हाइट, यानी कि इसकी हाइट 100, दिस 40 डबल हुआ है ना, सो इंटू 40 प्लस हाफ इंटू अगेन दिस 100 एंड दिस 20, 80 minus 60 20. So half into 100 into 20 plus half into 100 into 40 plus half into 100 into 20. So what is the total distance cover? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 6000 मीटर. So 6000 मीटर is a total distance. So average speed is equals to total distance travel divided total distance divided by total time. So total distance कितना है 6000 मीटर एंड टोटल टाइम कितना है यहाँ पे 80 सेकेंड. देखिए टाइम इन 80 सेकेंड, सो डिवाइडेड बाय 80 सेकेंड. सो 6000 डिवाइडेड बाय 80 सेकेंड्स इक्वल्स टू 75 मीटर पर सेकेंड. सो एवरेज स्पीड is 75 meter per second. This is some question based on average speed and average velocity. I hope students you are getting this point.